आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये कहाँ हेल्प करता है हमारी। वीबी के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, वो एक प्रोसीजर के अंदर ही किया जाता है। प्रोसीजर का मतलब है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स enclosed by a declaration statement, a function or a sub function and matching and declaration means and function and sub। जो भी हमने काम करना है वो हमने एक फंक्शन या एक सब प्रोसीजर के अंदर ही करना है। All executable statements in Visual Basic must be within some procedure। Procedure means a function or a sub function। प्रोसीजर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। प्रोसीजर्स अलाउ टू ब्रेक प्रोग्राम्स इनटू डिस्क्रीट लॉजिकल यूनिट्स। हम बहुत बड़े प्रोसीजर को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बना सकते हैं। वन कैन डिबग सेपरेट यूनिट्स मोर इजीली देन डिबगिंग एन एंटायर प्रोग्राम विदाउट प्रोसीजर्स। हमने जो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं एक बड़े प्रोसीजर से, हम उनको इजीली डिबग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनके एरर्स को पहचान सकते हैं और उनके एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड हेंस अवॉइड्स कोड डुप्लीकेशन। हमने जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए जिनको हमने नाम दिया फंक्शंस या सब प्रोसीजर्स, सिंपली अगर हम कहें तो प्रोसीजर्स, हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बार बार कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उनको रीयूज कर सकते हैं। और इस रीयूज करने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम कोड डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। प्रोसीजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सब प्रोसीजर्स और फंक्शन प्रोसीजर्स। सब प्रोसीजर्स वो होते हैं जो फंक्शन सब प्रोसीजर्स को कॉल करता है वो उस कॉलिंग प्रोग्राम को या उस कॉलिंग कोड को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, लेकिन फंक्शन जो प्रोग्राम फंक्शन को कॉल कर रहा है वो उसको वैल्यू रिटर्न करते हैं। तीसरा जो हमारा एक सब पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग एक तरह से सब प्रोसीजर ही है जो किसी भी इवेंट के रिस्पॉन्स में आउटकम देता है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सब प्रोसीजर का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले आता है मॉडिफायर्स, देन सब एक कीवर्ड है, उसके बाद हम हमारे सब प्रोसीजर का नाम, देन पैरामीटर लिस्ट ऑफ द सब प्रोसीजर। उसके बाद जो हम प्रोग्राम के अंदर काम करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स हम सब प्रोसीजर के अंदर लिखेंगे और सब प्रोसीजर के एंड में कीवर्ड आएंगे एंड सब मीन्स एंड ऑफ द सब प्रोसीजर। इसी तरह हम फंक्शन की बात करें तो जहां हमारे पास कीवर्ड था सब, वहां हमारे पास कीवर्ड है फंक्शन। इसी तरह लास्ट में हमारे पास क्या है, एंड फंक्शन। हम बीच में जो भी हम काम करना चाहते हैं, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स हैं वो हम बीच में लिखेंगे। अगर हम वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो हम किसी वेरिएबल के थ्रू वैल्यू रिटर्न करेंगे टू द कॉलिंग कोड। अगर हमने नहीं करनी तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब पीछे हमने देखा कि हम मॉडिफायर्स का यूज़ कर रहे हैं। मॉडिफायर्स क्या हैं? मॉडिफायर्स ये बताते हैं कि हम जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसका स्कोप क्या रहेगा। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट और स्टैटिक। पब्लिक का मतलब है कि हम जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के हर एक मॉड्यूल में अवेलेबल रहेगा। प्राइवेट का मतलब है कि जो प्रोसीजर है वो मॉड्यूल में या फॉर्म में जितने भी दूसरे प्रोसीजर्स या फंक्शंस हैं वहाँ अवेलेबल रहेगा। और स्टैटिक का मतलब है कि जो प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल्स हैं वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं
अगर हम किसी सब प्रोसीजर को या फंक्शन को लिखना चाहें तो हम ऑप्शनल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, प्राइवेट है, पब्लिक है या स्टैटिक है, वो कोई भी एक लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर हमने तीनों में से कोई यूज़ नहीं करना तो तीनों को ही छोड़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पैरामीटर लिस्ट की। पैरामीटर लिस्ट का मतलब है कि जो हमने आर्ग्यूमेंट्स कॉलिंग कोड से हमारी जो डेफिनेशन होगी सब प्रोसीजर की या फंक्शन की, जो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास ऑन करने हैं कॉलिंग टू कॉल्ड कोड, उसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि हम जो वैल्यू पास करना चाहते हैं वो किस तरीके से पास करना चाहते हैं। हमारे पास वो वैल्यूज़ ऑप्शनल भी हो सकती हैं, बाय वैल हो सकती हैं, बाय रेफरेंस हो सकती हैं या परम एरे हो सकता है। फिर इसे ऑप्शनल जो कीवर्ड है ऑप्शनल पैरामीटर्स के लिए है, बाय वैल या बाय रेफरेंस में से हम दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, या हमने परम एरे यूज़ करना है। पैरामीटर नेम जो वेरिएबल, जो आर्ग्यूमेंट, जो पैरामीटर का नाम हम यूज़ करना चाहते हैं उसको सिग्निफाई करता है, एज ए कीवर्ड है, और जो आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है उसका डेटा टाइप क्या होगा वो डेटा टाइप बताएगा। थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।